नमस्कार दोस्तों, मैं राममूर्ति भारद्वाज अब निकल चुका हूँ रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी की यात्रा पर। और इस यात्रा पर जाने से पहले मैंने सोचा आप सबों से एक संवाद करूँ, उसके बाद यात्रा के लिए हम लोग निकलते हैं। अब मैं अपने हॉल में पहुंच चुका हूं और निकलने के लिए तैयार। अब हमारा बस मैजेस्टिक बस स्टैंड बैंगलोर पहुंच चुका है। तो आइए हम करते हैं इस पे बोर्ड और आपको दिखाते हैं हमारे बस का अंदर का कुछ नज़ारा। यह है कुछ अंदर का दृश्य। ये अब सर्च करते हैं कहाँ है हमारा सीट और अपने बर्थ को लेकर आपको दिखाता है। तो दोस्तों, अब मैं बैंगलोर से फ्लिक्स बस में बोर्ड कर चुका हूँ और ये है इस फ्लिक्स बस के स्लीपर का कुछ नज़ारा आप देख सकते हैं। और बड़ा ही एक बेहतरीन किस्म का अनुभव इसमें मैं कर पा रहा हूँ। हालांकि हमने मनाली टूर में भी जो बस रेड बस से किया था उसमें भी बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं थी, लग्जरियस सुविधाएं थी, लेकिन ये आई थिंक ये उससे भी बेहतर सर्विसेज मुझे लग रहा है अभी तक। तो बाकी आपको जर्नी के बाद बताऊंगा कि कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजय राममूर्ति भारद्वाज पर। और आज मैं आपको ले आया हूँ दक्षिण भारत की ऐतिहासिक नगरी मदुरई में। यह शहर तमिलनाडु की सांस्कृतिक आत्मा है, इसकी धड़कन है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। तो चलिए मेरे साथ और करते हैं इस इतिहास, श्रद्धा और खूबसूरती की इस यात्रा को। आइए मीनाक्षी अम्मन मंदिर से करते हैं इसकी शुरुआत। ये रहा मदुरई का प्रतिष्ठित मीनाक्षी अम्मन मंदिर। जब हम इससे पहली बार देखते हैं तो आंखें ठहर सी जाती है। इतना सुंदर, इतना रंगीन, जैसे कोई देवताओं ने पेंटिंग बनाई हो। ऊंचे गोपुरम जिन पर हजारों मूर्तियां उकेरी गई हैं, हर एक मूर्ति की अपनी एक अलग कहानी है। और जब आप इसके चारों ओर घूमते हैं तो इन दीवारों पर लिखी हुई चीज़ें वो कहीं ना कहीं इस मंदिर के बारे में कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। देखिए, मंदिर के चारों तरफ जो रेड और येलो कलर की जो एक पट्टी बनाई गई है, इस पे पूरे मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल सकती है। आपको बताते चलें कि मंदिर के अंदर मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है। सो आप मंदिर के किसी भी गेट पर उपलब्ध लॉकर्स में इसको जमा कर सकते हैं। मोबाइल या किसी तरह के गैजेट्स के बिना वहाँ अम्मन टेम्पल के अंदर मीनाक्षी अम्मन के दर्शन के बाद जो आत्मीय अनुभव मिलता है वो बड़ा ही एक अद्भुत एहसास देता है और वो आप अंदर दर्शनार्थ के बाद फील कर सकते हैं। ये आपको आगे मिल जाएंगे क्रॉकरी के शॉप्स और कई अलग अलग तरह के मार्केट्स। जैसे ही मंदिर के बाहर की तरफ आप निकलते हैं आपको यहाँ पर मिलती है कई तरह की दुकानें, कई अलग अलग तरह की पेंटिंग्स, कई ज्वेलरी शॉप। जो भी चीज़ आप जिस चीज़ की भी ख़रीदारी करना चाहते हैं उस तरह की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खाने पीने की अगर बात करें तो यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध जिगर ठंडा आपको पीने को मिलेगा। बड़ा ही एक अलग अद्भुत प्रकार का एहसास देता है। मैंने भी ट्राई किया, बड़ा ही अलग और अद्भुत अनुभव रहा। मंदिर में दर्शनार्थ के बाद अब हम लोग निकलते हैं थिरुमलाई नायक पैलेस, जो कि यहाँ का शाही महल माना जाता है और इस शहर में अट्रैक्शन का एक केंद्र भी माना जाता है। आइए हम वहाँ चलते हैं। इसके लिए हमने एक ऑटो लिया और निकल पड़े नायक पैलेस की ओर। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ थिरुमलाई नायक पैलेस। आइए चलते हैं, क्या कुछ कैसे हम अंदर पहुंच पाते हैं दिखाते हैं आपको अंदर जाने का ये सुगम रास्ता है, बस रोड से ही कनेक्टेड है। सीधा आप अंदर की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर एक टिकट काउंटर होगा जहाँ पे आपको 10-10 रुपए के टिकट लगेंगे, जिससे आप महल के अंदर जा सकते हैं और वहाँ के जो भी आपको ग्लिम्स वगैरह देखने हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है, देखिए, महल का कुछ दृश्य जो आपको हमारे फ्रंट कैमरा से दिख पा रहा होगा। और यहीं पे गेट के ठीक बगल में टिकट काउंटर है, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ टिकट्स। और अब मैं पहुँच गया हूँ महल के अंदर। आइए दिखाते हैं आपको महल के अंदर का कुछ नज़ारा। नमस्कार दोस्तों, मैं राममूर्ति भारद्वाज और आज पहुँच गया हूँ थिरुमलाई नायकार प्लेस।
जो कि मदुरई का शान माना जाता है। बड़ा ही बेहतरीन कारीगरी यहाँ पर किया गया है इस महल के अंदर, और इस महल के एक एक पाए को अगर आप देखेंगे तो अपने आप में बड़ा ही नोटेबल सा साउंड होगा। और कलाकृतियों का तो कहना ही क्या, आप देखिएगा तो देखते ही रह जाइएगा। और यही है यहाँ का ख़ास। आपको मैं दिखाता हूँ अपने बैकग्राउंड में ये नायकार प्लेस की कुछ खूबसूरत तस्वीर। अलग अलग हिस्सों से आपको मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको यहाँ का कुछ आइडिया लग जाए कि क्या कुछ है यहाँ पर। और आज मदुरई सुबह ही पहुँचा। सबसे पहले मैं मीनाक्षी टेम्पल दर्शनार्थ के लिए पहुँचा, और दर्शनार्थ के बाद फिर यहाँ नायकार पैलेस पहुँचा हूँ ताकि यहाँ के महलों के बारे में जो कुछ भी मैंने सुना है उसको देख और समझ सकूँ, यहाँ की कलाकृतियों को फील कर सकूँ। आज मैं मौजूद हूँ तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी, और मदुरई की जब भी बात होती है तो यहाँ की कलाकृतियों की बात के बिना यहाँ का बात अधूरा रह जाता है। और सबसे अधिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बारे में चर्चा होती है, लेकिन एक पैलेस जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है तिरुमलाई नायक पैलेस। 17वीं शताब्दी में निर्मित यह पैलेस द्रविडियन और इस्लामी वास्तुकला का शानदार मिश्रण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु की सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष निर्माण है, और कहा जाता है कि इटालियन वास्तुकार की मदद से इस महल का निर्माण करवाया गया था। इस महल का निर्माण 2 हिस्सों में करवाया गया था, जिसमें से एक स्वर्ग विलास और दूसरा रंग विलास। इनमें से स्वर्ग विलास राजा का निवास और रंग विलास नौकरों का निवास हुआ करता था। कहा जाता है इन दोनों हिस्सों के अलावा महल में रानी निवास, मनोरंजन के लिए थिएटर, शास्त्रागार, पालकी और शाही बैंड आदि रखने की जगह थी। रिश्तेदारों के लिए कमरे, तालाब, बगीचा आदि भी हुआ करते थे। तो ये है यहाँ का कुछ नज़ारा। मिलते हैं फिर कुछ और नई तस्वीरों के साथ। में जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कई अलग अलग मटके दिखाई देंगे जिनको सहेज कर रखा गया है। ये जहाँ तक मेरा मानना है ये उन राजशाही दरबारों में उपयोग किए जाते होंगे, और इसी वजह से इनको सहेज के रखा गया है ताकि एक धरोहर के रूप में जो भी उस टाइम पे उपलब्ध होगा वो यहाँ पे रखा गया है। और बहुत ही अलग तरह से एकदम फ्रेम करके पूरे ग्लास के अंदर बंद करके सहेज के रखा गया। आगे बढ़ते हुए जब आप इन पायों को देखेंगे, ये जो पिलर्स बने हुए हैं, इनको देख के आपको ज़रूर हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्मों में उपयोग होने वाले महलों का दृश्य नज़र आएगा। बड़ा ही एक अलग और अपने आप में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी शूटिंग स्पॉट पे पहुंच गए हैं और वहाँ पे किसी महल की शूटिंग हो रही है। एकदम वैसा ही फील देगा आपको जिस तरह का पाया इसमें बना हुआ है, और एकदम कारीगरी भी बड़ा ही बारीकी से, और नक्काशियों को अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इस तरह की नक्काशी यहाँ पर की गई। हाँ तो दोस्तों, अगला डेस्टिनेशन है हमारा, वो है गांधी म्यूजियम। अब आपको मैं बैक कमरे से दिखाता हूँ गांधी म्यूजियम की एक सुंदर सी तस्वीर अपने कैमरे की। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ गांधी म्यूजियम परिसर के अंदर, और इस प्रेमिसेस के अंदर जब अंदर आने पर पता चलता है कि गांधी म्यूजियम अभी रेनोवेशन चल रहा है इसका, इसलिए अभी बंद है अस्थायी तौर पर। तो इसी परिसर में मौजूद एक और मदुरई का म्यूजियम में हम लोग जाके विजिट किए। तो ये है यहाँ का म्यूजियम। अभी फिलहाल गांधी म्यूजियम बंद पड़ा हुआ था, तो उसी के जस्ट कैंपस में ही है गवर्नमेंट म्यूजियम। वहाँ पे आया और आके इन ऐतिहासिक चीज़ों से रूबरू हूँ। हालांकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें तमिल में लिखा हुआ है, तो थोड़ा मेरे लिए वो है। इधर इंग्लिश में भी है कन्वर्टेड। नरन बेरियल ह्यूज बेरियल पॉट, ये कहीं ना कहीं इस घर के बारे में कुछ विशेषता वगैरह लिखा हुआ है। ये टर्बाइन बिल्डिंग गांधी जी के द्वारा चरखे से मिली आज़ादी का प्रतीक, व्हील द सिंबल ऑफ फ्रीडम। और आगे बढ़ते ही आपको दिखेंगे यहाँ के सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें। आइए छोड़े जाते हैं आपको इन तस्वीरों के साथ।
आपको मदुरई की हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप मदुरई के किस हिस्से में घूमना पसंद करते हैं। फिर मिलते हैं अगली यात्रा में किसी और कहानी के साथ। जय मीनाक्षी अम्मन।